गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th मैथ्स एनसीईआरटी एक्सरसाइज 16.3 के बारे में। ठीक है, तो 16.3 का फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग कैन नॉट बी अ वैलिड असाइनमेंट ऑफ द प्रोबेबिलिटी फॉर द आउटकम ऑफ अ सैंपल स्पेस। आपको कुछ सैंपल स्पेस दे रखे हैं, तो ए पार्ट है इसका जिसमें है ओमेगा, ओमेगा 2, ओमेगा 3, ओमेगा 4, ओमेगा 5, ओमेगा 6, ओमेगा 7। ये आपको दिया हुआ है। इसमें ए पार्ट है 0.1, 0.01, 0.05, 0.01, 0.02, 0.1, 0.01, 0.05, 0.03, 0.01, 0.2 एंड 0.6। सेकेंड पार्ट है बेटा 1/7, 1/7, 1/7, 1/7, 1/7, 1/7 और 1/7। थर्ड पार्ट है आपका 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6 और 0.7। डी पार्ट है आपका -0.1, 0.2, 0.3, 0.4, -0.2, 0.1 और 0.3। और लास्ट पार्ट है ई 1/14, 2/14, 3/14, 4/14, 5/14, 6/14 और 15/14। कहता है कि बताओ विच ऑफ द फ्लोइंग कैन नॉट बी अ वैलिड असाइनमेंट ऑफ द प्रोबेबिलिटी। कौन सी प्रोबेबिलिटी वैलिड नहीं है इसमें से। ये बात क्लियर है आपके सामने कि जो प्रोबेबिलिटी होती है ना, उसका सम 1 के बराबर होता है। सम किसके बराबर होता है? प्रोबेबिलिटी का 1 के बराबर। और प्रोबेबिलिटी का आंसर कभी नेगेटिव नहीं आता। प्रोबेबिलिटी कभी नेगेटिव नहीं आती। तो हम क्या करेंगे, इन सबका सम करके देखेंगे। अगर 1 आ रहा है तो इट इज़ अ वैलिड, 1 नहीं आ रहा तो वैलिड नहीं है, और अगर नेगेटिव है तो वो फिर वैलिड है ही नहीं। तो अगर मैं इसका सम करूँगा तो 0.1, 0.01, 0.05 इसका सम करता हूँ अगर मैं, तो ये आएगा मेरा, सबका सम आ रहा है ये मेरा 1। ठीक है, इसका मतलब ये वैलिड प्रोबेबिलिटी है। यस, इट इज़ वैलिड प्रोबेबिलिटी। इसका सम करूँगा तो 7/7 आएगा, मीन्स वो भी क्या आएगा 1। इसका मतलब ये प्रोबेबिलिटी वैलिड है। इसका सम करता हूँ तो ये 2.8 आ रहा है, 1 से बड़ा आ रहा है, तो इट इज़ नॉट अ वैलिड प्रोबेबिलिटी। तो ये प्रोबेबिलिटी वैलिड नहीं है। उसके बाद अगले का सम करता हूँ। अगले में तो नेगेटिव दे रखा है ये, और ये नेगेटिव है, तो इसका करने की जरूरत नहीं है, नेगेटिव, ये प्रोबेबिलिटी वैलिड है ही नहीं। और अगले में अगर आपको सम करना है तो ये आएगा आपके पास, जितने भी सम करोगे तो ये 1 से ग्रेटर आ रहा है, तो 1 से ग्रेटर है तो क्योंकि ये 1 से ग्रेटर आ रहा है तो ये प्रोबेबिलिटी वैलिड नहीं है। तो ये प्रोबेबिलिटी वैलिड नहीं है तीनों, ये दोनों प्रोबेबिलिटी वैलिड है, पहली जो दो हैं वो वैलिड हैं। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन देखें आप। सेकंड क्वेश्चन है बेटा, अ कॉइन इज टॉस ट्वाइस। एक सिक्का मैंने 2 बार टॉस करा, एक सिक्का 2 बार टॉस करा। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट 1 टेल अक्कर। कि प्रोबेबिलिटी निकालो कि कम से कम एक टेल आएगा। एक सिक्का अगर मैं 2 बार टॉस करता हूं तो सैंपल स्पेस कितने बनेंगे? दोनों हेड, दोनों टेल, टेल हेड और हेड टेल, ये बनेंगे ना सैंपल स्पेस। तो कहता है कि प्रोबेबिलिटी निकालनी है कम से कम एक टेल की, तो कम से कम एक टेल तो आना चाहिए। तो कम से कम एक टेल का मतलब दोनों टेल भी हो सकते हैं, एक टेल तो होना चाहिए। तो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये होगा ना कम से कम एक टेल में। ये भी एक टेल है, ये से भी एक टेल है, इसमें 2 टेल है, तो कम से कम एक टेल का मतलब है कि एक से फालतू टेल भी उसमें आ सकते हैं। तो हमारे जो सैंपल स्पेस बनने वाले हैं वो बनने हैं 3, जो हमने निकालना है उसके अकॉर्डिंग, ये तीनों।
तो प्रोबेबिलिटी क्या आएगी इसकी, ए की 3 अपॉन में टोटल कितना है 4, तो ये आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3, अ डाई इज थ्रोन्स, एक डाई को टॉस करा, प्रोबेबिलिटी निकालनी है आपको फ्लोइंग इवेंट्स की। बुक्स आपके सामने होनी चाहिए, आप देख लेना बुक में से। तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है आपको फ्लोइंग इवेंट में से। तो देखते हैं क्या करना है आपको। पहले एक काम करते हैं, जो डाई आपने टॉस करा उसके सैंपल स्पेस बना लेते हैं। एक डाई टॉस करें ना तो 6 सैंपल स्पेस बनने वाले हैं, बना लिए। अब प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, फर्स्ट पार्ट की निकालता हूँ पहले मैं। अब प्राइम नंबर विल अपीयर, प्राइम नंबर आएगा, तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है ब्रैकेट में प्राइम नंबर की, है ना। अब प्राइम नंबर जो आपके पास सैंपल स्पेस है 1 to 6, इसमें प्राइम नंबर कौन से हैं, 2 है, 3 है और 5 है। तो 3 है ना, तो 3 अपॉन में टोटल कितना है 6, तो इसको काट लें, 1/2 आंसर आ गया। सेकेंड पार्ट में पूछता है प्रोबेबिलिटी निकालनी है आपको ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 की निकालनी है। तो 1 या 1 से ग्रेटर, तो 1 या 1 से ग्रेटर, तो कितने नंबर आएंगे 1 या 1 से ग्रेटर, ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, सॉरी। तो 3 या 3 से बड़े, तो 3 भी लेंगे इसमें, 4 भी लेंगे, 5 भी लेंगे, 6 भी लेंगे, तो 3 या 3 से बड़े में चारों आएंगे ना ये। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी बेटा, 4 बाई में 6, काट लो इसको, 2 अपॉन में 3 आंसर। तीसरा पार्ट है नंबर लेस देन और इक्वल टू 1, नंबर लेस देन और इक्वल टू 1, एक या एक से छोटा, तो एक या एक से छोटे में तो एक ही आएगा, यही छोटा इससे कुछ है ही नहीं, तो 1/6। फोर्थ पार्ट में है अ नंबर मोर देन 6, मोर देन 6, 6 से बड़ा तो कोई है ही नहीं, तो 0 अपॉन 6, 0 आंसर। लास्ट पार्ट, फिफ्थ पार्ट है अ नंबर लेस देन 6, लेस देन 6, 6 से छोटे, 6 से छोटे कौन से आएंगे, 6 से स्मॉलर, ये सारे हो गए पांचों, तो 5 अपॉन में 6, ये आंसर आ गया। तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन था। हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। फोर्थ क्वेश्चन है अ कार्ड इज सिलेक्टेड फ्रॉम 52 कार्ड्स, 52 ताश की गड्डी में से कार्ड सिलेक्ट करा, प्रोबेबिलिटी निकालनी है ए पार्ट में, हाउ मैनी पॉइंट्स आर देयर इन सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस में कितने पॉइंट होंगे। अगर 52 डाइस, हमने 52 कार्ड्स में से एक कार्ड निकाला है, तो टोटल पहले फर्स्ट पार्ट ने पूछा है कि टोटल कितने पॉइंट होंगे, तो टोटल कितने पॉइंट होंगे। तो हमारे पास कितने सैंपल्स कार्ड्स हैं 52, तो अगर 52 कार्ड हैं तो हमारे पास 52 ही पॉइंट होंगे, तो आंसर आएगा 52 पॉइंट्स। बी पार्ट में आपसे पूछता है कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट कार्ड इज एन एस ऑफ स्पेड, एस ऑफ स्पेड की निकालनी है। अब प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमने एस ऑफ स्पेड, स्पेड में कितने एसेस होते हैं 1, है ना, अपॉन 52 आएगा। सी पार्ट निकालना है हमें, प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमें सी के फर्स्ट पार्ट में, 2 पार्ट है इसके, एन एस, अब एसेस कितने होते हैं 4 होते हैं टोटल, अपॉन 52 आंसर। सेकेंड पार्ट में पूछता है प्रोबेबिलिटी ब्रैकेट में ब्लैक कार्ड, टोटल ब्लैक कार्ड कितने होते हैं 26 होते हैं ना, अपॉन 52, काट लें इसको, 1/2 आंसर। इसे भी काट सकते हैं आप, 1/13 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, 5 क्वेश्चन है अ फेयर कॉइन मार्क 1 ऑन वन फेस 6 ऑन अदर। एक कॉइन है, एक सिक्का है, जिसके एक तरफ हमने लिख दिया एक तरफ हमने लिख दिया 6, एंड अ फेयर डाई, और एक डाई है
सिंपल सा डाई है, हमने दोनों टॉस कर दिया। तो पहले हम एक सैम्पल स्पेस बना लेते हैं इसका, उसके बाद क्वेश्चन को पढ़ेंगे आगे निकालना क्या है। तो एक डाई टॉस करा है सिंपल, और एक कॉइन टॉस करा है। कॉइन ऐसा है जिसमें एक तरफ 1 लिखा हुआ और एक तरफ 6 लिखा हुआ है। तो सैम्पल स्पेस बनेंगे, मान लिया हमारे पास जो डाई है उस पर मान लो 1 आया है ना। कॉइन पे या तो 1 आएगा साथ में या 6 आएगा। डाई पर 2 आया, कॉइन पे या तो 1 आएगा या 6 आएगा। डाई पर 3 आया, कॉइन पे 1 आएगा या 6 आएगा। डाई पर 4 आया, कॉइन पे 1 आएगा या 6 आएगा। डाई पर 5 आया, कॉइन पे 1 आएगा या 6 आएगा। डाई पर 6 आया, कॉइन पे 1 आएगा या 6 आएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 सैम्पल स्पेस आपके पास बन जाते हैं ये। अब निकालना क्या है वो देखते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी द नंबर इज 3। प्रोबेबिलिटी निकालो कि 3 आया। द सम इज 3, सम 3 आया। तो पहले पार्ट में निकालना है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है सम 3 की। तो सम 3 कितनी बार आया होगा? 2 और 1 कितना हो गया? 3। एक ही बार है, यही है ना खाली। तो इसका आंसर आएगा 1। टोटल कितने सैम्पल स्पेस हैं? 12। सेकेंड पार्ट में पूछता है प्रोबेबिलिटी निकालो कि सम कितना आया? 12। सम 12 कितना आएगा? एक ही बार आएगा। तो इसका आंसर भी क्या आएगा? 1/12। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। सारे क्वेश्चन वैसे सेम से हैं, ट्राई कीजिएगा क्वेश्चन आगे भी। थैंक यू।